फिर से करेंगे जो किए हैं। ठीक है, ये क्या है, ये झारखंड है। ठीक है, झारखंड ये भारत का कितनावा राज्य है? 28वां राज्य है। 28वां रैंकिंग में इसका जो रैंक है 28वां राज्य है। 28वां। ये कब बना झारखंड? झारखंड बना है 15 नवंबर 2000 में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को। ये किससे अलग हुआ है? ये बिहार से अलग हुआ है। बिहार से। पहले बिहार, बंगाल और उड़ीसा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों एक ही प्रांत था। बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों एक ही प्रांत था। सबसे पहले 1912 में, 1912 में बंगाल से अलग हुआ क्या? बिहार अलग हुआ। बिहार अलग हुआ 1912 में। फिर उसके बाद बिहार और बंगाल हो गया। फिर उसके बाद बिहार से अलग हुआ 1936 में उड़ीसा। सबसे पहले बंगाल से कौन अलग हुआ? बिहार अलग हुआ। कब हुआ? 1912 में। फिर उसके बाद बिहार से अलग हुआ उड़ीसा 1936 में। फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ झारखंड। तो बिहार का 48.5%, बिहार का 48.5% क्षेत्र को काट के अलग राज्य बनाया गया। कौन सा राज्य बनाया गया? झारखंड बनाया गया। झारखंड। ठीक है, ये रैंकिंग में कितनावा राज्य है? ये 28वां राज्य है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के आधार पर क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है 79714 स्क्वायर किलोमीटर। क्षेत्रफल के आधार पर ये भारत का 2.42% है। कितना है क्षेत्रफल के आधार पर? ये भारत का 2.42% है। और भारत वर्ल्ड का क्षेत्रफल के आधार पर 2.42% है। सेम जैसे वर्ल्ड का जितना क्षेत्रफल है उसमें भारत का जो क्षेत्रफल का हिस्सा है वो 2.42% है। और भारत का क्षेत्रफल में झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो सेम है, 2.42% है। ठीक है, ये पूरा टोटल एरिया हो गया उसका। इधर उत्तर में बिहार है, दक्षिण में कौन सा है? उड़ीसा है, ये पूरा में बंगाल हो गया, पश्चिम हो गया छत्तीसगढ़। और मोटा चीज है, झारखंड के उत्तर में कौन सा है? झारखंड के उत्तर में है बिहार हो गया, दक्षिण हो गया उड़ीसा, पूरब हो गया बंगाल और पश्चिम हो गया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ और यहाँ पर एक यूपी आएगा। यूपी, यूपी आएगा। अब देखते हैं कौन कौन जिला है जो बिहार से टच करता है, कौन कौन उड़ीसा से करता है, और कौन कौन बंगाल से, और कौन उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से करता है। ठीक है, सबसे पहले ये इधर से आते हैं, बिहार वाला उत्तर वाला हिस्सा जितना भी आते हैं। सबसे पहले कौन सा जिला आएगा? ये आएगा गढ़वा। गढ़वा, गढ़वा सबसे पहले आएगा। गढ़वा एक लौता जिला है जो तीन तीन स्टेट को टच करता है, बाउंड्री को। एक हो गया छत्तीसगढ़, एक यूपी और एक बिहार। यहाँ एक छोटा सा बिहार होगा, इधर में यूपी होगा, ये बिहार हो जाएगा। इधर ये इस साइड पूरा पश्चिम वाला एरिया हो जाएगा छत्तीसगढ़। उसके बाद गढ़वा के बाद ये आएगा पलामू। पलामू हो गया, ये भी बिहार को टच करेगा। पलामू के बाद चतरा। चतरा हो गया। चतरा के बाद हजारीबाग, ये हो गया कोडरमा, ये हो गया गिरिडीह। गिरिडीह, गिरिडीह हो गया। गिरिडीह के बाद देवघर। देवघर के बाद दुमका, उसके बाद गोड्डा, उसके बाद हो गया साहेबगंज। ठीक है, ये कितना जिला हो गया? टोटल 10 जिला हो गया। 10 जिला जो है बिहार के साथ बाउंड्री शेयर करता है। सबसे पहले कौन सा आएगा?
गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। ये पूरा मैप एकदम पूरा याद रखिए, पूरा यहाँ लगा के रखिए एकदम पूरा इमेजिन से। ठीक है, उसके बाद आते हैं बंगाल। बंगाल में कोई सबसे पहले ये आएगा, बंगाल में साहिबगंज आ जाएगा। साहिबगंज के बाद पाकुड़, ये दुमका भी आ जाएगा। दुमका के बाद जामताड़ा, जामताड़ा के बाद धनबाद, धनबाद, धनबाद के बाद बोकारो के बाद ये रामगढ़, फिर ये रांची, उसके बाद सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम। इधर से कितना जिला हो रहा है टच करा जिसको पश्चिम बंगाल को? ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी 10। बिहार से कितना जिला टोटल टच कर रहा है? 10 जिला। और पश्चिम बंगाल से ये भी 10 जिला, पश्चिम बंगाल से भी 10। अब आते हैं उड़ीसा। उड़ीसा क्षेत्र से सबसे पहले ये पूर्वी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के बाद ये सरायकेला, सरायकेला के बाद पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद ये हो गया सिमडेगा, सिमडेगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ पर आते हैं, सिमडेगा होगा ही होगा। सिमडेगा के बाद गुमला, गुमला के बाद हो गया लातेहार, उसके बाद ये गढ़वा। कोई ऐसा जिला छूट रहा है जो किसी को भी टच नहीं कर रहा है? एक हो गया ये लोहरदग्गा, और ये हो गया खूंटी, खूंटी। ये हो गया हमारा 24 जिला झारखंड का। कितने जिले झारखंड में? झारखंड में टोटल 24 जिले। ठीक है, एरिया पे बात करते हैं। इसका एरिया कितना हो गया? 79,714 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण का लंबाई, उत्तर से ये दक्षिण का लंबाई ये कितना है? ये टोटल हो जाएगा 380 किलोमीटर। उत्तर से जो दक्षिण का लंबाई है, इसका टोटल लंबाई हो जाएगा 380 किलोमीटर। जैसे भारत का उच्चतम बिंदु या उत्तरी बिंदु क्या है? भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है, उत्तरी बिंदु। उस तरह झारखंड का जो झारखंड का उत्तरी बिंदु हो जाएगा, ये हो जाएगा ये साहेबगंज, साहेबगंज, साहेबगंज। और दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा ये पश्चिमी सिंहभूम। ये जो इसका लेंथ टोटल उत्तर से दक्षिण की लंबाई 380, डायरेक्ट यहां से लेकर यहां तक काउंट किया गया है। ये है टोटल 380। ठीक है, उसके बाद पूरब से पश्चिम का जो लंबाई है, तो पूर्वी बिंदु हो जाएगा ये पाकुड़ वाला हिस्सा हो जाएगा, पाकुड़ वाला। और ये इधर हो जाएगा गढ़वा वाला। ये हो जाएगा टोटल कितना? 463 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण का लंबाई कितना हो गया? 380 हो गया। और पूर्व से पश्चिम का लंबाई 463। उसका उत्तरी बिंदु क्या हो गया? साहेबगंज हो गया दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी सिंहभूम। और पूर्वी बिंदु हो गया पाकुड़, और पश्चिमी बिंदु गढ़वा हो गया। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत है? कुछ कंफ्यूजन किंचुक? पूर्वी जैसे ये उच्चतम बिंदु जैसे हो गया, उत्तरी बिंदु उत्तर का सबसे टॉप पॉइंट जहां से हम लोग नाप सकते हैं, तो ये नहीं हो सकता है ना, क्योंकि उससे पहले तो ये है, उसका ऊपर है। तो इसलिए हम लोग यहां से लेकर सबसे लास्ट पॉइंट जो है इसका झारखंड का, यहाँ ये उसका लंबाई हम लोग यहाँ से नापते हैं। ठीक है, उसके बाद पूर्व और पश्चिम में सबसे पश्चिम वाला जो बिंदु हो जाता है ये गढ़वा का हो जाता है, और पूर्वी वाला जो ये पाकुड़ का हो जाता है। ये टोटल पाकुड़ का हो जाता है। इसलिए जो डिस्टेंस नापते हैं सबसे लास्ट पॉइंट ही पकड़ते हैं, सबसे लास्ट पॉइंट। तो उत्तर का सबसे लास्ट पॉइंट हो गया ये साहिबगंज का, जो सुल्तानगंज है। सुल्तानगंज वहीं पर गंगा से एंट्री करती है ना, वहीं पर। और ये पश्चिमी सिंहभूम वाला ये और ठंडा पड़ गया क्या?
कितना ठंडा पड़ गया पूरा? क्या? अरे ठंडा कैसे नहीं लगेगा हमको, हम थोड़ी ना राहुल गांधी है। स्टेटमेंट सुना है क्या बोल रहा है? तो आप, ठंडा इसलिए लगता है क्योंकि आपको ठंडा से डर लगता है। ठीक है। अब उसका स्थिति देख लेते, स्थिति। ये मान लो हम लोगों का ग्लोब हो गया, ग्लोब, ठीक है। ग्लोब हो गया, बीच से क्या हो गया, ये हो गया हमारा इक्वेटर, और ये क्या हो गया, देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर। ये अंशांश हो गया, अंशांश हो गया, और ये क्या हो गया, ये हो गया देशांतर हो गया, देशांतर रेखा। ये एक और एक रेखा है, हाँ, 23.5 डिग्री। और ये क्या हो गया, ये भी हो गया 23.5 डिग्री। ठीक है। तो भारत का जो स्थिति है, ये भारत यहाँ है, यहाँ, यहाँ है। तो अगर पूछेगा ना कि भारत का स्थिति कहाँ है ग्लोब में, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। लेकिन जब पूछेगा गोलार्ध, गोलार्ध पूछेगा, तो गोलार्ध सिर्फ दो ही होता है, एक होता है उत्तरी गोलार्ध, एक हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो अगर गोलार्ध पूछेगा तो हमेशा क्या जवाब दीजिएगा, उत्तरी गोलार्ध। तो अगर भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो झारखंड किस गोलार्ध में होगा? अगर स्थिति पूछेगा, अवस्थिति, ग्लोब के आधार पर झारखंड का स्थिति कहाँ है या फिर भारत का स्थिति कहाँ है, तो उत्तर पूर्व। गोलार्ध पूछेंगे तो उत्तरी गोलार्ध। ठीक है। तो ये जो 23.5 डिग्री है, ये भारत का बीचों बीच होके गुजरती है, 23.5 डिग्री। तो वही 23.5 डिग्री झारखंड से भी गुजरती है, झारखंड से। तो सबसे पहले किससे, ये जाएगा यहां से, झारखंड में गुजरात, राजस्थान, हाँ ठीक है। ये सबसे पहले लातेहार, लातेहार होते हुए गुमला, उसके बाद लोहरदगा, रांची, रामगढ़ और बोकारो। ये टोटल 23.5 डिग्री जो है, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो टोटल कितना जिला को, कितना जिला को होते हुए झारखंड का छूती है, 6 जिला, 6 जिला। सबसे पहले कौन सा हो गया, सबसे पहले लातेहार, सबसे पहले लातेहार, लातेहार के बाद गुमला, गुमला के बाद लोहरदगा, उसके बाद रांची, रांची जो, रांची में भी जो एरिया है वो कांके से हो गया, कांके से होके गुजरती है, रांची का कांके, कांके गए ना, रांची, रांची के बाद रामगढ़, फिर रामगढ़ से ये बोकारो। टोटल कितना जिला को छूते हुए ये करके रेखा गुजरती है झारखंड से, 6 जिला। याद रहेगा ना पूरा, टोटल 6 जिला। सबसे पहले लातेहार, लातेहार के बाद गुमला, गुमला के बाद लोहरदगा, लोहरदगा के बाद रांची, रामगढ़, बोकारो, रांची, रामगढ़ और बोकारो। ठीक है। सबसे उत्तरी बिंदु क्या हो गया, ये दक्षिणी, पश्चिमी शुभम, पूर्वी, पश्चिमी गढ़वा। उत्तर से दक्षिण का लंबाई कितना हो गया, 380, और पूरब से पश्चिम का लंबाई 463। बिहार कब बना है, बिहार पहले बनाना है। बंगाल से सबसे पहले क्या अलग हुआ, बंगाल से सबसे पहले अलग हुआ बिहार 1912 में। फिर बिहार से क्या अलग हुआ, फिर उड़ीसा, कब, 1936। उसके बाद झारखंड कब अलग हुआ, 15 नवंबर 2000। कितना प्रतिशत क्षेत्रफल का हिस्सा को, नहीं 45, बिहार का 45.8% क्षेत्र को, हाँ उसका हिस्सा। ठीक है। ये हो गया, रामगढ़, रामगढ़ और बोकारो, रामगढ़ और बोकारो हो गया। ठीक है। अब आते हैं झारखंड का पूरा जितना मैप है, मैप पूरा देख लेना, पूरा कहाँ कहाँ को। सबसे पहले क्या है, गढ़वा, पलामू,
चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, गिरिडीह के बाद देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। ठीक है, अब आते हैं इसका क्षेत्र पर, जिला पे आधार पर आना। जिला के आधार, ये झारखंड के आधार पर जो झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। इसका क्षेत्रफल कितना है, 7182 है ना, स्क्वायर किलोमीटर। झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया, पश्चिमी सिंहभूम हो गया। और सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा रामगढ़। रामगढ़ कितना हो जाएगा, 1382 स्क्वायर किलोमीटर। 8287 है, 1387 किलोमीटर, 1387 वर्ग किलोमीटर, सबसे छोटा जिला। झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया, पश्चिमी सिंहभूम। सबसे छोटा जिला हो गया रामगढ़। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला, इसका जनसंख्या हो जाएगा 29,14,253। ठीक है, और सबसे छोटा जिला कौन सा जो जनसंख्या के आधार पर, लोहरदगा। लोहरदगा, हाँ, 4,61,790। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला हो गया रांची, और सबसे कम हो गया लोहरदगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं, हाँ, लिटरेसी पे आते हैं। चलो लिटरेसी पे, साक्षरता के आधार पर सबसे बड़ा जिला, ये भी रांची। साक्षरता अभी बता रहे हैं ना। साक्षरता के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया, कहाँ का किस जिला के लोग सबसे ज्यादा शिक्षित हैं, वो हो गया रांची। कहां से पाकुड़, रांची। रांची सबसे ज्यादा शिक्षित कितना है, रांची। कितना है इसका लिटरेसी रेशियो, ये 76% है ना। और सबसे कम कहाँ है, ये है पाकुड़ में। सबसे कम है पाकुड़ में, 48%। 48%। अरे नहीं, जेपीएससी वाला इस बार सबसे ज्यादा पाकुड़ का ही लोग एग्जाम क्वालिफाई किया है सबसे ज्यादा। तो सब बोल रहा है कि कम पड़ता, कम पड़ता। ईगो हट किया ना उसका। ठीक है, ठीक है। लिटरेसी के आधार पर सबसे जिला हो गया रांची, और सबसे छोटा हो गया, मतलब सबसे कम लिटरेसी वाला जिला हो गया पाकुड़ हो गया। ठीक है, अब आते हैं रेशियो, लिंगानुपात। लिंगानुपात पे, लिंगानुपात के आधार पर, लिंगानुपात के आधार पर सबसे बड़ा जिला हो जाएगा सेम पश्चिमी सिंहभूम। कितना है ये, प्रति हजार में 1005। लोहरदगा पॉपुलेशन का हिसाब से सबसे छोटा जिला हो गया लोहरदगा। 4,61,790 उसका ये है, पॉपुलेशन है, सबसे कम है। झारखंड में सबसे कम जिस जिला का है वो लोहरदगा ही है। हाँ हाँ, एज पर द 2000। अभी की दूसरा सेंसस हुआ ही नहीं, तो इसलिए हम अभी तक इसी पे चल रहे हैं। हर 10 साल में सेंसस होना चाहिए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। 21 ना, 21 पे होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। हो जाएगा, ठीक है। सेक्स रेशियो, लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहाँ का है, ये है पश्चिमी सिंहभूम का। कितना है, प्रति हजार में 1005 महिलाएं। मतलब वहां 5 तो ज्यादा है, मतलब 1000 लड़का है तो 1005 लड़की है। और सबसे कम है कहां पर, सबसे कम है धनबाद। धनबाद सबसे कम है, धनबाद। ये कितना है, 907। देखो यहाँ कितना कम हो गया है, प्रति हजार में 907 खाली। बाकी लड़का क्या करेगा। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम, और सबसे छोटा जिला हो गया रामगढ़। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला
रांची हो गया सबसे कम, लोहरदगा हो गया। लिंगानुपात के आधार पर सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम, और सबसे कम धनबाद हो गया। अब आते डेंसिटी, 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 डेंसिटी तो समझते हैं ना? हाँ, क्या डेंसिटी क्या है? हाँ हाँ, प्रति, जैसे कि घनत्व मतलब प्रति 1 किलोमीटर, ये प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर में, 1 किलोमीटर स्क्वायर में मतलब कि 1 किलोमीटर उत्तर चल जाइए, 1 किलोमीटर दक्षिण चल जाइए, नहीं, हाँ उत्तर और पूर्व है ना, ये पूरा हो जाएगा 1 1 किलोमीटर। तो इतना में कितना लोग रहते हैं, ये डेंसिटी। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ पर है? सबसे ज्यादा डेंसिटी कहाँ है? ये है धनबाद में, 1316, 1316 डेंसिटी है प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर में। लोग वहां पर 1316 रहते हैं। और उसी जगह सबसे कम का बात करेंगे तो ये आ जाएगा सिमडेगा में। अंतर देखो, अंतर 159, कहाँ? एक 1000 से सीधा 159। हाँ 1316, 1316। और सिमडेगा सबसे कम कहाँ पर है? सिमडेगा में है, तो कितना है? 159 है। ठीक है। एसएससी वाला क्लास शुरू करवा दिया सर? एसएससी वाला? हाँ, ठीक है। इतना में किसी को दिक्कत है कुछ भी? आनंद, चलो बिरसा देवी को उद्यान चलो, दोस्त से मिलने। ठीक है। अब आते हैं फॉरेस्ट, फॉरेस्ट रेशियो ना, फॉरेस्ट रेशियो क्या था? फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या है ना, दो रिपोर्ट आता है ना, एक ईयरली, एक ईयरली, एक एक साल वाला आता है, एक दो दो साल वाला आता है ना। एक जो एक एक साल वाला आता है वो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट, या फिर आईएफएस, आईएफएस या आईएफआर बोलते हैं। ठीक है, आईएफआर, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट है ना। उसके आधार पर है ना, वो प्रतिवर्ष लगाता है। उसके आधार पर एक रिक्वायरमेंट हम लोगों का पूरा भारत में लागू हुआ है कि किसी भी प्रदेश में, किसी भी देश में, मतलब या देश मतलब एक झारखंड, हम लोग अपने हिसाब से इसको देश बोल सकते हैं, अपना देश हम लोग का है ना, लेकिन ये राज्य गिनाएगा ना, ठीक है। लेकिन देश के आधार पर एक फॉरेस्ट का जो रेशियो होता है 33%। मतलब अगर क्षेत्रफल अगर 100% है, तो उस पे फॉरेस्ट का जो रेशियो होना चाहिए वो 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, 33%। तभी हम लोग इन्वायरमेंट को मेंटेन कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। इसलिए इतना रिक्वायरमेंट होना चाहिए। ये रिपोर्ट है ना, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट वाला, ठीक है। ये जो उसके आधार पर झारखंड का जो फॉरेस्ट है वो 2021 का रिपोर्ट, 21-22 का जो रिपोर्ट है ना, उसके आधार पर ये 29.76% है, 29.76% है झारखंड का फॉरेस्ट टोटल एरिया पे। टोटल एरिया कितना है? टोटल एरिया 79,714 है, उस पे फॉरेस्ट कितना है? 29.76 है, जो लगभग लगभग हो जाएगा ये 23,721। 29.76 जो आएगा वो कितना हो जाएगा? 23,721 वर्ग किलोमीटर। हाँ हाँ, रिक्वायरमेंट से कम है, रिक्वायरमेंट से कम है। रिक्वायरमेंट जितना हम लोगों को चाहिए पूरा एक एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए, उससे हम लोग का कम है। अब इतना डेवलपमेंट हो रहा है, बिल्डिंग, फैक्ट्री, खदान सब बन रहा है, पेड़ सब कहाँ जाएगा? कटेगा ही।
हाँ, ठीक है। अब फॉरेस्ट के आधार पर जिला को बांट लेते हैं हम लोग, है ना। फॉरेस्ट के आधार पर मतलब झारखंड का किस जिला में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट। या हाँ, 2 ईयर एक होता है इंडियन स्टेट, है ना, फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये 2 ईयर प्लान होता है, ISFR। तो ये 2 ईयर, इस रिपोर्ट के अनुसार अभी जो रिपोर्ट हम लोग का 2021-22 वाला, इसका ये क्षेत्रफल अभी जो परसेंटेज है फॉरेस्ट का 29.76। हाँ, वो 1 साल में करता है, ये 2 साल में करता है। हाँ, प्रतिवर्ष करता है। और ये जो करता है ये 2 साल में करता है, द्विवर्षीय। द्विवर्षीय, है ना, द्विवर्षीय रिपोर्ट। ठीक है, झारखंड में सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट है वो कहाँ है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट अगर कहे हैं तो ये पश्चिमी सिंहभूम में है। क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जो जंगल है वो सारंडा है। हाँ, जिसका फैलाव जो है छत्तीसगढ़ उड़ीसा तक लगभग लगभग पहुंच चुका है। इतना बड़ा वो है सारंडा। मतलब लगभग कितना इसका क्षेत्रफल हो गया 7182 का, 7182 में कम से कम 3300 आसपास है, 3326 के आसपास, 36 के पास पास इसका एरिया है सिर्फ फॉरेस्ट, वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ये सिर्फ एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। लेकिन एक जिला के प्रतिशत के हिसाब से ये जितना इसका एरिया है 7182 के हिसाब से प्रतिशत में ये सबसे बड़ा नहीं आएगा। सबसे बड़ा आएगा लातेहार, लातेहार आएगा सबसे बड़ा। इसमें फॉरेस्ट जो है कितना परसेंट है, 56% है। लातेहार में फॉरेस्ट कितना है, 56%। सबसे ज्यादा झारखंड में प्रतिशत के हिसाब से सबसे बड़ा फॉरेस्ट कहाँ है, जंगल जिसमें ज्यादा कहाँ है, ये लातेहार में है। और सबसे कम कहाँ है प्रतिशत के हिसाब से, और कम भी वैसे भी ये है जामताड़ा में, 5.85%। 5.85% मोटा मोटी कितना किलोमीटर हो जाएगा, 100 किलोमीटर भी नहीं होगा, 100 वर्ग किलोमीटर भी नहीं होगा। हाँ, जामताड़ा। जामताड़ा वेब सीरीज देखा आनंद? फिशिंग 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 वाला। ठीक है, ये फॉरेस्ट वाला हो गया। बताया झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, 79,714। लेकिन फॉरेस्ट रिपोर्ट के आधार पर झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो है 79,716 स्क्वायर किलोमीटर। हाँ, ये दोनों अलग चीज है। एक नॉर्मल जो क्षेत्रफल है झारखंड का वो 79,714, लेकिन फॉरेस्ट के आधार पर झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो है 79,716 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो कर्क रेखा झारखंड का कितने जिलों को होकर जाती है कर्क रेखा? कौन कौन जिला हो गया? सबसे पहले लातेहार, गुमला, लोहरदग्गा, टोटल 6 जिला। मतलब कि पूरी तरह से ये मध्य से ही गुजरती है, और पूरा भारत का भी मध्य से ही गुजरती है। ठीक, उत्तर से दक्षिण का लंबाई 380, पूरब से पश्चिम का लंबाई 463। झारखंड का उत्तरी उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु हो गया
गढ़वा। गढ़वा है, गढ़वा इकलौता जिला है जो कितना स्टेट को छूता है? एक इधर बिहार हो गया, इधर हो गया यूपी, और ये छत्तीसगढ़। ये 3 जिला को टच करता है, बाउंड्री शेयर करता है गढ़वा इकलौता। ठीक है। बिहार से जिला कितना सटा हुआ है? 10। पश्चिम बंगाल से 10। उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से। ऐसा कौन सा 2 जिला है जो किसी को टच नहीं करता है? लोहरदगा और खूंटी हो गया। लोहरदगा और खूंटी। उसके बाद क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम, सबसे छोटा जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा, हाँ हाँ, नहीं, लोहरदगा। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा लोहरदगा। ठीक है। अब आते हैं अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति झारखंड का, झारखंड का किस जिले में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं रांची में। जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? रांची में। रांची में, रांची, रांची में। और सबसे कम पाए जाते हैं कोडरमा में, जनसंख्या के आधार पर। और प्रतिशत के आधार पर जो सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति पाए जाते हैं वो होता है खूंटी। प्रतिशत, प्रतिशत, ये प्रतिशत के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा अनुसूचित जनजाति वाला? खूंटी। प्रतिशत वाला खूंटी। और जनसंख्या, ये समझ रहे ना, प्रतिशत में मतलब मान लीजिए खूंटी का अगर जनसंख्या 100% है, मान लीजिए 100% क्या मतलब 100 आदमी, अगर 100 आदमी है, हाँ प्रतिशत नहीं, अगर 100 आदमी है खूंटी में, तो उसमें 55 आदमी यदि अनुसूचित जनजाति है, ठीक है, तो कितना परसेंट हो गया? 55%। रांची का जनसंख्या मान लीजिए 200 है, 200, और अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या कितना है? 100 है। तो प्रतिशत के हिसाब से ज्यादा कौन सा हो गया? हाँ, खूंटी, क्योंकि ये 55% हो गया, ये 50% हो गया, लेकिन जनसंख्या के आधार पर तो ये ज्यादा ही है खूंटी से, लेकिन प्रतिशत में कम है। इसलिए जनसंख्या में सबसे ज्यादा कहाँ? रांची। लेकिन प्रतिशत के हिसाब से खूंटी। कम में प्रतिशत और जनसंख्या दोनों में कोडरमा, अनुसूचित जनजाति। ये हो गया सब, बड़ा छोटा कम बेसी सब हो गया ना आनंद? कुछ बोल नहीं रहा आनंद, क्या हो गया? हाँ, ठीक है। अब आते हैं इसका, जो झारखंड में जितना भी जो भी है सब देखते हैं एक एक करके जो लिखना है। कोडरमा, कोडरमा प्रतिशत और जनसंख्या में दोनों में कहाँ है? कोडरमा है। ठीक है। झारखंड, झारखंड का राजधानी क्या हो गया? रांची हो गया। झारखंड का राजधानी रांची। झारखंड कश्मीर, हाँ, ठीक है। जिला कितना हो गया? जिला हो गया 24। ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रमंडल। प्रमंडल कितना है? प्रमंडल कितना है? 5। पहले कितना था? 4। 4 था। नया कौन सा बना? नया बना कोल्हान। कोल्हान, कोल्हान कब बना है? कोल्हान बना है नया, कब बना है? 2009 में। ठीक है। क्या हो गया? प्रमंडल, प्रमंडल के बाद क्या आएगा? अनुमंडल। कितने हैं अनुमंडल? झारखंड में टोटल 45 अनुमंडल है। अनुमंडल, अनुमंडल, अनुमंडल एसडी ऑफिस, वैसे ही हम लोग जान के, और क्या अनुमंडल उसी को बोलेगा। प्रखंड, उसके बाद आते हैं प्रखंड। प्रखंड, ब्लॉक, ब्लॉक कितना है? 263
3 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं पंचायत। पंचायत पंचायत कितना हो गया? 4495, ठीक है। उसका गांव, गांव कितना हो गया? ग्राम, गांव कितना हो गया? 32,620, ठीक है। उधर नीचे नहीं जा सकता ना। हाँ, ये हो गया। हाँ, पंचायत 4495 पंचायत है, गांव है 32,620। हाँ, 32,620 हो गया। अब आनंद बोल रहे तो बता, नगर निगम, नगर निगम कितना है? नगर निगम है 9। ठीक है, आज सबसे पहले आते हैं इस पर, है ना, जो भी है प्रमंडल पर आते हैं, प्रमंडल, ठीक है। कितने प्रमंडल है? 5 प्रमंडल है। 5 प्रमंडल कौन कौन सा है? प्रमंडल 5 है। सबसे पहले उत्तरी छोटा नागपुर, दूसरा दक्षिणी छोटा नागपुर, तीसरा कौन सा हो जाएगा? संथाल परगना, उसके बाद पलामू, पलामू के बाद आएगा कोल्हान, कोल्हान। एक एक जिला का अध्यक्ष कौन होता है? जिला का अधिकारी कौन होता है? डीसी होता है। उसी तरह एक प्रमंडल का अधिकारी होता है उपायुक्त, आयुक्त, आयुक्त। उपायुक्त तो हो गया डीसी, आयुक्त हो गया एक प्रमंडल का अधिकारी, उपायुक्त हो गया एक जिला का अधिकारी, और एक प्रमंडल का अधिकारी होता है आयुक्त, डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर, ठीक है। उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर में कितने जिले आएंगे? उत्तरी छोटा नागपुर में सबसे ज्यादा 7 जिले आएंगे। कौन कौन सा? सबसे पहले, सबसे पहले आएगा ये चतरा, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, गिरिडीह के बाद धनबाद, बोकारो, रामगढ़। कितने जिले हो गए उत्तरी छोटा नागपुर में? 7। कौन कौन से? चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद और बोकारो, रामगढ़। ये 7 जिले किस में आएंगे टोटल? ये उत्तरी छोटा नागपुर में। ये उत्तरी छोटा नागपुर जिला के सबसे सबसे बड़ा प्रमंडल है, 7 जिला। उसके बाद दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर में रांची, लोहरदग्गा, गुमला, खूंटी और सिमडेगा। दक्षिणी छोटा नागपुर में टोटल 5 जिले आएंगे। रांची, रांची के बाद लोहरदग्गा, हाँ रांची, लोहरदग्गा, लोहरदग्गा, गुमला, खूंटी और सिमडेगा, गुमला, खूंटी और सिमडेगा। दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले। अब आते हैं संथाल परगना। संथाल परगना में टोटल 6 जिले, 6 जिले। जितने भी पूर्वोत्तर पूर्वोत्तर झारखंड है ये सारा यहां से, ये सारा कितने हो गए? टोटल 6 जिले।
सबसे पहले देवघर, देवघर हो गया, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज और पाकुड़। ये टोटल संथाल परगना में 6 जिले। हो गया संथाल परगना, हो गया संथाल परगना। संथाल परगना में छह जिला है ना, और दक्षिणी छोटानागपुर में 5, सबसे बड़ा प्रमंडल जो है वो उत्तरी छोटानागपुर है। हाँ, अब आते हैं पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल में सिर्फ 3, कौन कौन सा, ये तीनों, कौन कौन सा, ये तीनों है, गढ़वा, पलामू और लातेहार। गढ़वा, पलामू और लातेहार, ये 3 पलामू प्रमंडल। अब लास्ट है ये कोल्हान। कोल्हान में कितने आ जाएंगे, ये तीनों, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसवा और पूर्वी सिंहभूम। लातेहार। प्रमंडल याद रहेगा, बताओ किन। हाँ। हम्म। हाँ। हाँ। हम्म। नहीं, लातेहार नहीं है। हाँ, लोहरदगा है। गुमला सिमडेगा। हाँ। उत्तरी छोटानागपुर, टोटल 7। हाँ। पूरा कितने प्रमंडल है, 5 प्रमंडल है। जिला 24 हो गया। कितने अनुमंडल हैं, 45 हो गया। प्रखंड कितने हो गए, 263 हो गए। पंचायत कितने हो गए, 4495। और गांव ग्राम 32,620। नगर निगम 9। ठीक है। छोटा मोटा जो इसका राष्ट्रीय, राष्ट्रीय झारखंड का राजकीय है ना, राजकीय झारखंड का राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष कौन सा है, साल, साल वृक्ष। पुष्प, राजकीय पुष्प, पुष्प क्या है, पलाश। पशु, पक्षी, पक्षी हाथी लिख दिया। कोयल। इसका जो बॉटनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम, वो पता है, क्या है? किसका? साल को क्या बोलते, साल, साल का जो नाम है सोरिया रोबिस्टा, सोरिया रोबिस्टा। पलाश का है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। हाथी का है एलिफस मैक्सिमस। कोयल का कुछ मैसेडोना है।
बता दिए, और क्या, काफी लिख लेना। ठीक है, पूछ लेते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कितना है? क्षेत्रफल 7182 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा जिला कितना? 1387 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला कितना? 253। हाँ। सबसे कम? रामगढ़। रामगढ़ ने सबसे कम लोहरदग्गा। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा जिला हो गया लोहरदग्गा, 790। हाँ, 4,4790। अनुसूचित जनजाति सबसे बड़ा अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला, प्रतिशत में सबसे बड़ा अनुसूचित जनसंख्या वाला खूंटी, सबसे कम कोडरमा। दोनों में पर नहीं, आवाज आ रहा ना, बॉर्डर। ठीक है। उसके बाद और क्या क्या था? साक्षरता में सबसे बड़ा जिला रांची हो गया। ठीक है, दो तीन चीज लिखा देते हैं। अब सबका जैसे लिटरेसी तो लिखवा दिया, पर झारखंड का लिटरेसी कितना है लिख ले जाना, वो तो सिर्फ जिला का लिखवा है। झारखंड का लिटरेसी 66% पॉइंट समथिंग है ना, ठीक है, 66%। झारखंड का साक्षरता 66 है। उसके बाद घनत्व, झारखंड का घनत्व कितना है? डेंसिटी 414 प्रति वर्ग किलोमीटर। 414 प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात कितना है? 949 प्रति हजार। हाँ, भारत के हिसाब से थोड़ा ज्यादा है, भारत का 382 है ना। हाँ, डेंसिटी 414 है प्रति वर्ग किलोमीटर। इतना याद रहेगा नेक्स्ट क्लास? हाँ वही नेक्स्ट क्लास याद रहेगा। याद रहेगा मिश्रा? विशाल? पक्का? हम्म। हाँ ठीक है, तब आज का हो गया क्लास। पढ़ा तेरे सर पूरा?